पवन सिंह राइज एंड शो फॉल से बाहर हो चुके हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो पवन सिंह के फैंस को लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग के बराबर कोई दूसरा नहीं है। पवन सिंह से ज्यादा कोई इंटरटेन वहां पर नहीं कर रहा है, तो इस लिहाज से ट्रॉफी पवन सिंह ही जीतेंगे। जब ये खबर फैली तो सोशल मीडिया पर पवन सिंह के बारे में लोगों को जिज्ञासा हुई कि जाना जाए। हमने इसके बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि वाकई में पवन सिंह कभी प्रतिभागी बनकर उस गेम में गए ही नहीं थे। पवन सिंह राइज एंड फॉल गेम के अंदर जो दिखाई पड़ रहे थे वो गेम खेलने के लिए गए ही नहीं थे। अब पवन सिंह तब वहां पर गए क्यों थे? क्योंकि पवन सिंह के जाने से उस शो की टीआरपी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ये बात शो के मेकर्स जानते थे। और जब ऐसे रियलिटी शोज बनते हैं तो इसमें आम लोगों के इमोशंस का प्रयोग कभी कभार किया जाता है उस शो के टीआरपी को बढ़ाने के लिए, उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। पवन सिंह सिर्फ वही करने गए थे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि पवन सिंह आखिरकार राइज एंड फॉल शो से बाहर क्यों निकले, और जब वो गेम का हिस्सा थे ही नहीं तो अब तक इस बात को छुपाकर क्यों रखा गया था। पवन सिंह के फैंस वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पवन सिंह के लिए पोस्ट डाल रहे थे, और पवन सिंह के कारण एक बात सच है कि आज तक जिन्होंने बिग बॉस भी नहीं देखा था वो भी राइज एंड फॉल शो देख रहे थे। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे के पूरे शो में पवन सिंह को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट था और पवन सिंह क्यों वहां पर गए थे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राइज एंड फॉल शो के अंदर जो गेम चल रहा था, पवन सिंह के बारे में सबको लग रहा था कि वो भी गेम का हिस्सा है। ट्रॉफी को लेकर के पवन सिंह के फैंस एक प्रकार से कहिए कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे थे कि उनको वोट जाकर दीजिए, वो ट्रॉफी जीत कर आए। कई सारे दूसरे सुपरस्टार्स ने पवन सिंह के लिए अपील करते हुए वीडियो बनाया। खेसारी लाल यादव भी उनमें से एक थे। कई सारे भोजपुरी के दूसरे सुपरस्टार्स ने ऐसा किया, लेकिन अंततः पवन सिंह जब राइज एंड फॉल शो से बाहर निकले तो हमने न्यूज 18 का एक रिपोर्ट पढ़ा। न्यूज 18 के बाद नवभारत टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ा। इन दोनों रिपोर्ट्स में पवन सिंह के हवाले से कहा गया कि पवन सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो कभी गेम का हिस्सा थे ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे शो में एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर आए थे। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि पवन सिंह गेम खेलने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते थे। कैसे ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन किया जाए, कैसे उनके कारण शो की लोकप्रियता बढ़े, वो ये तमाम चीजें कर रहे थे। और पवन सिंह का वही इसमें रोल था, वो कभी गेम का हिस्सा नहीं थे। कहने का मतलब कि पवन सिंह को ट्रॉफी जीतना ही नहीं था, वो गेम में जो बाकी के सारे प्रतिभागी थे उन प्रतिभागियों के बीच कभी कंपटीटर थे ही नहीं। लेकिन उन तमाम लोगों को लगता था और बाहर से फैंस को लगता था कि पवन सिंह गेम का असल तौर पर हिस्सा है, लेकिन वो वीआईपी गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। अब पवन सिंह को शामिल क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? आप इस बात को समझिए कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी इस वक्त पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में काफी ज्यादा हाई है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इन क्षेत्रों में उनसे ज्यादा किसी दूसरे के पास फैन फॉलोइंग नहीं है। अब पवन सिंह का फायदा शो के मेकर्स ने उठाया। उन्होंने पवन सिंह से कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत हुई, एक डील फाइनल हुआ कि पवन सिंह इतने दिनों तक राइज एंड फॉल शो के घर में रहेंगे। उसकी शूटिंग की गई और पवन सिंह का जब वो दिन पूरा हुआ तो पवन सिंह ने कहा कि इतना ही दिन मुझे रुकना था, मैं कोई गेम का हिस्सा नहीं हूं और अब आप लोगों से मुझे विदाई चाहिए। और पवन सिंह वहां से बाहर निकल गए। अब यहां पर सवाल कि पवन सिंह को जिस उपयोगिता के लिए लाया गया था क्या वो सफल हो पाया? हमारा जवाब है कि 101% सफल हो पाया। राइज एंड फॉल जैसे कई सारे शो आए और वो चले गए, उनके बारे में किसी को मालूम तक नहीं चला। आज की तारीख में भी कई सारे शो चल रहे हैं, लेकिन राइज एंड फॉल शो के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ पवन सिंह है। मतलब कि पवन सिंह को जिसके लिए लाया गया था,
पवन सिंह ने वो काम कर दिया। पवन सिंह ने उस शो को एक नई लोकप्रियता पर पहुंचा दी, एक नई लोकप्रियता उसको दिला दी। अब बाकी का काम शो के मेकर्स का होगा कि पवन सिंह के बाहर निकलने के बाद शो की लोकप्रियता बरकरार रह पाए, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब तक क्या था कि पवन सिंह की अपनी फैन फॉलोइंग थी, पवन सिंह के अपने फैन पेज थे, उन तमाम जगहों पर पवन सिंह के अलग अलग क्लिप्स डाले जाते थे। लोगों को चूंकि पवन सिंह पसंद है तो वो सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स देखते थे, पवन सिंह के कारण जाकर के उस शो को देखते थे। लेकिन अब पवन सिंह के बाहर आने के बाद अब शायद उसमें गिरावट आएगी कि केवल पवन सिंह के कारण जो लोग शो देख रहे थे वो फिर से वापस जाकर शो को खोल पाए। हालांकि शो सबके मनों में जा चुका है। अगर शो के गेम से कोई भी व्यक्ति कनेक्टेड हो चुका होगा तो वो इसके बावजूद जाकर देखेगा, और पवन सिंह को इसीलिए बुलाया गया था कि एक बार शो को वो लोकप्रियता दिला पाए। तो पवन सिंह ने अपना काम बखूबी कर लिया। अब तीसरा बात कि क्या वाकई में ऐसे शोज में जो इमोशंस का प्रयोग आम जनता का किया जाता है उनको अंततः अगर हम सही शब्द का चयन करें तो बेवकूफ बना दिया जाता है? क्या यह सही है? इसका जवाब है कि अगर आप ऊपरी तौर पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आम तौर पर बॉलीवुड में, फिल्मी दुनिया में ऐसा होता है। आम तौर पर लोगों के इमोशंस का प्रयोग लोगों का अटेंशन बटोरने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और पवन सिंह के फैन फॉलोइंग का, पवन सिंह के लोकप्रियता का उपयोग राइज एंड फॉल शो में इसीलिए किया गया। तो सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इसको लेकर के चर्चाएं चली कि पवन सिंह बाहर हो गए। तो पवन सिंह बाहर हो नहीं गए, बल्कि पवन सिंह को इतना ही दिन रुकना ही था, और पवन सिंह से जो डील हुआ था शो के मेकर्स का, प्रोडक्शन हाउस का, वो इतने ही दिन का था। बाकी अब पवन सिंह गेम से बाहर आ चुके हैं। जो एपिसोड शूट हो चुके हैं, जो एपिसोड पहले से शूट किए जा चुके हैं, उस एपिसोड में पवन सिंह दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब आगे पवन सिंह दिखाई नहीं देंगे। पवन सिंह उस शो का हिस्सा ना कभी थे ना अब हैं। पवन सिंह केवल वीआईपी गेस्ट के तौर पर उस शो में मेहमान के तौर पर शामिल किए गए थे, वो मेहमान बनकर गए थे। बाकी पवन सिंह के बाहर निकलने के पीछे का असल कारण हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपके मन में जो तमाम कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को हमने सोचा कि एक बार दूर किया जाए, और चूंकि पवन सिंह के कारण कितनी लोकप्रियता मिली, हमने इसे भी आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।